आ जाओ भैया। ये आपका माना कि दोस्तों को इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट h है और यहाँ कोई एक बॉडी रखी हुई, हमें नहीं पता बॉडी क्या है, और ये इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ हो s है, ये बिंदु b है, ये बिंदु दोस्तों आपका a है। अब आप जानते हो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से आपको लगाना कि a पे एनर्जी और b पे एनर्जी इक्वल रहेगी। क्यों? आप किस में काम कर रहे हो? ग्रेविटी फील्ड में काम कर रहे हो, जो एनर्जी कंजर्वेट होती है। तो दोस्तों आप जानते हो a की एनर्जी है mgh और इसकी एनर्जी दो जगह कन्वर्ट हो रही है, एक तो चलाने में, एक घुमाने में। ध्यान देना भाई, रोलिंग मोशन है तो रेखीय गति तो है ही है, तो लीनियर एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों काउंट होंगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके डियर, अब यहाँ थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दें आप। एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दोस्तों एम को मैं रिप्लेस करूंगा एम के स्क्वायर से, ओमेगा रिप्लेस करूंगा मैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों m से m कैंसल आउट कर देते हैं और ये आपका जी एच क्या होगा तो निकाल दो यहाँ पे। व्हाट इज साइन थीटा? h अपॉन s। तो h क्या हो गया? जी एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है डियर, तो जी एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है डियर, यहां तक इसका एक स्टेप आ गया। अब आप इसमें वी स्क्वायर निकाल लो। चलो, तो वी स्क्वायर क्या बना? 2 जी एस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बॉडी ए से बी तक आ रही है, लीनियर मोशन में जब दोस्तों आएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है? 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 2as। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। जब लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल हो गए दोस्तों, राइट पार्ट भी। तो 2as इक्वल टू 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों 2 से 2 टिका दो, s से s टिका दो, तो लो जी ये एक मास्टर फॉर्मूला बन गया। a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 अप बाई के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद करो, जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक a रिप्लेस किससे होता है? हमेशा जी साइन थीटा से। यहाँ रोलिंग मोशन आ गया तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहां हमें इसको टाइम के साथ भी कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसको टाइम के साथ कन्वर्ट करूं तो दोस्तों आप एक इक्वेशन और ले लो। ये आपका a है। आ जाओ भैया, क्या दिक्कत है? हम सब जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ है at स्क्वायर। ut तो आपको 0 है, आप जानते हो 2a कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, तो स्पष्ट है दोस्तों a आपका t इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? रूट ए है। ए की वैल्यू ये है दोस्तों, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। लोग यानी जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा है उसका टी ज्यादा है। यानी यदि आप अलग अलग बॉडी यहां से छोड़ते हो अलग अलग प्रकार की, तो पहले कौन आएगी, बाद में कौन आएगी, इस प्रकार के खूब आते हैं। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर याद कर लो, डिस्क का एक होता है, सॉरी रिंग का एक होता है, डिस्क का 1/2 होता है, ठोस गोले का 2/5 होता है, खोखले गोले का 2/3 होता है। याद है ना? एक रिंग, एक डिस्क, एक ठोस गोला एक साथ छोड़े जाएं एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दोस्तों सबसे कम है। वो सबसे कम किसका है? देखो रिंग का तो है 1, डिस्क का 1/2 यानी 0.5 है, ठोस गोले का 2/5 यानी 0.4। तो सबसे हो गया ठोस गोला, फिर कौन आएगी? डिस्क, फिर कौन आएगी? रिंग। बस अब इस प्रश्न में आते हैं, अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। आ जाओ।